हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम टेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके आधार पर इंग्लिश के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं ये सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और इंग्लिश से रिलेटेड ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल का नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में हम ये सीखेंगे कि सेंटेंस कैसे बनाना है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में होता है सब्जेक्ट, वर्ब प्लस एसीएस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता जो किसी काम को करता है, जैसे आई, वी, दे, ही, सी, इट, नेम, ये सभी सब्जेक्ट होते हैं। और वर्ब होता है किसी काम को करना, ठीक है, जैसे खाना, पीना, रोना, हंसना, ये सभी क्रिया है, वर्ब। एस और ई एस का यूज़ देख लेते हैं। तो जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम और प्लूरल हो तो उसमें एस और ई एस का यूज होगा। तो चलिए अब एग्ज़ाम्पल की ओर चलते हैं। पहला सेंटेंस है मैं चलता हूँ। तो यहाँ मैं जो है सब्जेक्ट है और चलना जो है क्रिया है। तो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो इसका इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा आई वॉक। आई होता है सब्जेक्ट और वॉक होता है क्रिया, इसमें एस और एस यूज नहीं होगा। और इसमें आप स्ट्रक्चर से देखेंगे कि ये कैसे बन रहा है। यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है वह नाचती है। तो यहाँ ता है, ती है, तो पहचाने कि ये प्रेजेंट सिंपल है और इसका ट्रांसलेशन होगा सी डांसेस। यहाँ सी है इसलिए डांस में एस लगा हुआ है। स्ट्रक्चर में देखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट सी है और वर्ब जो है क्रिया डांस, उसमें ई एस लगा हुआ है। अगला सेंटेंस है वे चाय पीते हैं। तो यहाँ वे जो है सब्जेक्ट है, चाय पीना जो है क्रिया है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा दे टेक टी, ठीक है। यहाँ एस और ई एस यूज नहीं होगा। दे सब्जेक्ट है और टेक टी जो है क्रिया है। और इसमें हम स्ट्रक्चर को देखते रहेंगे कि कैसे बन रहा है, तब हम आसानी से सीख जाएंगे। जैसे हम घूमते हैं। तो यहाँ हम जो है सब्जेक्ट है और घूमना जो है क्रिया है। तो इसका बहुत ही आसान है, वी विजिट। तो यहाँ वी सब्जेक्ट है और विजिट जो है क्रिया है। तो ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। अब हम अगले टेंस की ओर चलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट कर्ता होता है और ईजेएमआर हेल्पिंग वर्ब होता है और इसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगा हो, ऑब्जेक्ट होता है आखिरी में। इज एम आर का यूज जो है सब्जेक्ट के अनुसार होगा, जैसे आई के साथ हमेशा एम यूज होगा, ही के साथ इज यूज होगा, वी और दे के साथ हमेशा आर यूज होगा। तो यहाँ एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे वह नाच रहा है। तो पहचानने का तरीका है रहा है, रही है, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा ही इज डांसिंग। यहाँ ही जो है सब्जेक्ट है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, ही के साथ इज यूज होता है और डांस जो है क्रिया है। तो डांस में आईएनजी लगा हुआ है। तो ही इज डांसिंग मतलब वह नाच रहा है। और अगला है वह तैर रहा है। यहाँ वह जो है सब्जेक्ट है, तैर रहा है तो वह क्रिया है। तो इसका होगा ही इज स्विमिंग, ठीक है। तो ही सब्जेक्ट है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है और स्विम के साथ आईएनजी लगा हुआ है। तो ही इज स्विमिंग, वह तैर रहा है। अब हम अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है वे सेव खा रहे हैं। तो यहाँ वे जो है सब्जेक्ट है, दे, और सेव खा रहे हैं, सेव ऑब्जेक्ट है और खा रहे हैं वर्ब है। तो दे आर ईटिंग एप्पल्स। दे सब्जेक्ट है, आर जो है हेल्पिंग वर्ब है, दे के साथ आर यूज होता है और ईट क्रिया है। और यहाँ हम अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं, हम इंग्लिश बोल रहे हैं। तो यहाँ हम जो है सब्जेक्ट है, इंग्लिश जो है ऑब्जेक्ट है और बोल रहे हैं क्रिया है। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा वी आर स्पीकिंग इंग्लिश। वी सब्जेक्ट है, आर जो है हेल्पिंग वर्ब है, स्पीक क्रिया है, इसमें आईएनजी लगा हुआ है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। तो वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल रहे हैं। तो अगले टेंस की ओर चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में होता है सब्जेक्ट है सेव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार है सेव का यूज होगा और परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो हम हैस और हैव का यूज देख लेते हैं। हैव का यूज हमेशा आई, वी, दे
के साथ होता है, और ही सी इट के साथ हमेशा हैज़ यूज़ होगा, और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, जैसे मैं नहा चुका हूँ, यहाँ चुका हूँ, चुकी हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने का तरीका है। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा आई हैव बाथड। यहाँ आई जो है सब्जेक्ट है, हैव जो है आई के अनुसार लगेगा, और बाथड बाथ का थर्ड फॉर्म है। आई हैव बाथड, मैं नहा चुका हूँ। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है वह पढ़ चुका है। तो यहाँ पे वह जो है सब्जेक्ट है, पढ़ना क्रिया है, ही सब्जेक्ट है, हैज़ जो है ही के अनुसार लगता है, और स्टडी का थर्ड फॉर्म स्टडीड है। आप स्ट्रक्चर को देखते रहिए कि कैसे बन रहा है। अगला एग्जाम्पल है वे खाना खा चुके हैं। तो चुका चुकी तो पहचान का तरीका है, आप जानते ही हैं प्रेजेंट टेंस में, और वे जो है सब्जेक्ट है, और खाना जो है क्रिया है। तो इसका होगा दे हैव ईटन फूड। तो यहाँ दे जो है सब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर को देखते रहिए, और हैव जो है दे के साथ हैव यूज होता है, और इट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है, तो यहाँ थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। और जैसे अगला एग्जाम्पल है हम लिख चुके हैं। तो वी हैव रिटन। तो यहाँ वी सब्जेक्ट है, हैव जो है वी के साथ यूज होता है, और राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है। स्ट्रक्चर अच्छे से पता है तो इंग्लिश में सेंटेंस बनाना बहुत आसान है। तो हम अगले टेंस की ओर चलते हैं। अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में होता है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा सिंस फॉर का यूज होता है, और वर्ब में हमेशा आईएनजी लगेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस शब्द है तो आईएनजी लगेगा, और हैव का यूज सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यहाँ सिंस और फॉर का यूज देख लेते हैं। सिंस का यूज जो है स्टार्टिंग पॉइंट में होता है, जैसे सिंस 1945, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, मतलब 1945 से कोई काम कर रहा है। और फॉर का यूज जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे 2 मंथ से फॉर 2 मंथ, फॉर 2 ईयर। जैसे यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, मैं 30 दिन से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ रहा हूँ, रही हूँ समय के साथ पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसका ट्रांसलेशन देख सकते हैं, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 30 डेज। ठीक है, तो आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हैव यूज होता है, बीन हमेशा यूज होगा, स्टडी में आईएनजी लगा हुआ है, और फॉर 30 डेज। ठीक है, तो इसका अगला एग्जांपल देख लेते हैं। वे 1 महीने से कोशिश कर रहे हैं। तो 1 महीने से मतलब फॉर 1 मंथ। ठीक है, और कोशिश कर रहे हैं तो इसमें थर्ड फॉर्म यूज होगा, और इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। जैसे दे हैव बीन ट्राइंग फॉर 1 मंथ। यहाँ दे सब्जेक्ट है, और हैव जो है दे के साथ यूज होगा, ट्राई में आईएनजी लगा हुआ है, फॉर 1 मंथ। ठीक है, तो वे 1 महीने से कोशिश कर रहे हैं। और अगला है हम 2019 से सीख रहे हैं। तो यहाँ हम जो है सब्जेक्ट है, 2019 से मतलब सिंस 2019, और सीख रहे हैं मतलब लर्निंग। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन देख लेते हैं। वी हैव बीन लर्निंग सिंस 2019। यहाँ वी सब्जेक्ट है, हैव जो है वी के साथ यूज होगा, और लर्न में आईएनजी लगा हुआ है, सिंस 2019। प्रेजेंट टेंस के बाद हम पास्ट और फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर ऐसे ही ट्रांसलेशन सीखेंगे। हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए। धन्यवाद।